तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ। ये आपको दिख रहा होगा, ये आज का रिजल्ट है। कैपिटल जो मेरा है वो कुछ 50,000 के आसपास ही है। कैपिटल भी देख ही लीजिए, 50,000 के आसपास ही है। ठीक है, ये आज का रिजल्ट है। पहला ट्रेड एमसीएक्स में था। मैंने कल भी आपको बताया था नाइट को एनालिसिस करते समय कि एमसीएक्स जो है वो एक काफी बढ़िया कैंडिडेट है, ऑप्शन मूव बहुत अच्छी देता है। उसके बाद में सेंसेक्स में मैं 2 टाइम साइड ट्राई किया था, पर दोनों टाइम मूव नहीं आया और मैं बाहर हो गया। उसके तुरंत बाद मैंने 10:20 पे किल स्विच एक्टिवेट कर दिया था, तो मतलब मेरे लिए जो मार्केट था वो 10:20 पे खत्म हो गया था। अब क्योंकि मैंने इतना प्लानिंग नहीं किया था, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आज मार्केट इतना गिर सकता है, तो मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। हो सकता है कि मैं अगर मार्केट में बना रहता तो शायद मैं कॉल साइड में ट्रेड लेता, आई डोंट नो। तो कोई रिग्रेट नहीं है। किल स्विच कुछ तो मैं कमा के घर से लाया जो इतनी मेहनत की थी। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था। एक सेकंड, बस एक सेकंड दीजिएगा। आज देख लेते हैं थोड़ा ढंग से, क्योंकि आपको भी पता है ये अकेला ऐसा चैनल है जो रोज एनालिसिस करके रोज ट्रेड लेके आपको रिजल्ट दिखाता है। मतलब मैं कोई फालतू का इन्फ्लुएंसर की तरह काम नहीं करता हूँ। मैं जो ट्रेड लेता हूँ उस ट्रेड का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ और डेली दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं लॉस भी दिखाता हूँ। बस प्रॉब्लम यही होती है कि साइकोलॉजी बस जिस दिन हो जाती है उस दिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लॉस नहीं दिखाते हैं। तो चलिए, अब हुआ क्या, मैं आपको कल भी समझाया था कि ये सेंसेक्स और निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये लगातार 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 यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अगर कल फिर और ऊपर चला गया और तो सडनली एक बड़ी कैंडल बन जाएगी। ठीक, ये मैंने कल ही बोला था आपको। वो अपर आज ही बड़ी कैंडल बन गई है। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे पता था, घर बेच के लगा देता मैं इसमें। जो भी रीजन रहा हो, अब आपको पता है ना, मैं कोई इंडिकेटर देखता हूँ ना मैं कुछ कुछ देखता हूँ। मैं सिंपल मार्केट को रीड करने का कोशिश करता हूँ और उस रीड के हिसाब से ट्रेड लेने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं अपना सेटअप आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने डिसाइड किया कि कल अगर मार्केट इसके लो को तोड़ेगा तो मैं सेल करूंगा। अगर मैं डिसाइड किया नहीं है। अब ये क्लियर कट है यार, ये रेंज दिख रही है ना। अगर कोई बंदा जो भी था वो, ये कब का है, या 8 जुलाई, सब कुछ आज का ही है। ये इस रेंज में पूरे दिन बना रहा और आपको पता है दोपहर बाद जो मूवमेंट आता है वो ट्रेंडिंग हो जाता है। इस रेंज को तोड़ा, यहाँ पर किसी ने एंट्री लिया तो मोर देन इनफ मंथ का प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया उसने, 1 महीने का प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया उसने। ठीक है, खैर ये चीज अब पता नहीं थी तो दुख वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कल का प्लान क्या है। तो कल का प्लान ये है, जो सब लोग सोच रहे हैं बस मैं उसको उल्टा सोच रहा हूँ। ठीक है, कल मैं नहीं देख रहा मार्केट और गिरेगा, मे भी गिर जाए। ठीक है, मे भी गिर जाए, कल इससे भी दुगना तिगना बड़ा कैंडल बन जाए, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कल मार्केट गिरेगा। उसका कारण बताता हूँ। कारण है, आज एक न्यूज की वजह से मार्केट ने रेड किया है। ठीक है, मार्केट ने रेड किया। अब ये मार्केट मेरे लिए दोस्त तब वीक होगा जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, 76,000 को। सेम स्ट्रक्चर निफ्टी में भी है, तभी भी होगा, तभी सेटअप इनवैलिड होगा। अभी तो ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद होवर कर रहा है। ये एक न्यूज आई, उस न्यूज का सडन इम्पैक्ट आया, और एक न्यूज आपको पता है बार बार जब आती है तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। ट्रंप ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो मैं कल मार्केट को ग्रीन कैंडल में इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कल मार्केट चाहे ऐसा बना है, मतलब इस टाइप का एक कैंडल बना है, भले ही छोटा सा बना है। ठीक है, मे बी पहले नीचे आ जाए और उसके बाद फिर ऐसा कैंडल बना दे। मैं इस टाइप का कैंडल इमेजिन कर रहा हूँ और इस कैंडल के हिसाब से मेरा कल ट्रेड रहने वाला है। तो रूल फिक्स रहेगा मेरा कि लॉस जो कल डे का रहेगा वो मैक्सिमम मेरा 7,000 का रहेगा। उससे ज्यादा का मेरा लॉस नहीं रहेगा, 7,000 से ज्यादा का। और 2 ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, एक ट्रेड में 3,000 3,500 का लॉस रहेगा। प्रॉफिट आपको आज भी पता है, मतलब ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आपको आज भी बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज कि मैं जनरली 20-30 हजार रुपए आराम से कैरी कर लेता हूँ, 50,000 के कैपिटल में, 60,000 के कैपिटल में। आज भी मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था एमसीएक्स का, मेरी बाइंग बहुत कम पर थी, दिखा देता हूँ। मेरी बाइंग थी एमसीएक्स में, देखिएगा, 450 क्वांटिटी 9:17 पे बाई किया, सेल किया 112 पे। ये 116-117 का हाई मार चुका था और मुझे कुछ 14-15 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था दोस्त। ठीक, पर यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट आया तो 112 पे मैं निकल गया, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था। उसके बाद 140 पे क्लोज हुआ, वो अलग बात है। फिर ये देखिएगा, ये 77 मैंने यहाँ पर ट्राई किया,
फिर यहाँ पर ट्राई किया पर मुझे लॉस मतलब प्रॉफिट दिख नहीं रहा था। जब प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा था तो बात खत्म हो जाती है। फिर मैंने उसको एग्जिट मार दिया और एग्जिट मारने के बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। 7,000 रुपए बना, कोई दिक्कत नहीं है। 600 रुपए 500 रुपए का ट्रेडिंग फीस चला जाएगा। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में मैं सिर्फ एक मूव कैप्चर करने की कोशिश के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से जाऊंगा। अगर ये स्टार्टिंग में थोड़ा और गिर जाता है 300-400 पॉइंट, यहाँ कहीं 500 पॉइंट गिर जाता है, तो यहाँ पर अगर ये बनाता है एक कोई यहाँ तक, इस यहाँ पर ये गैप है, ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यहाँ पर अगर 5 मिनट में कोई इसने ग्रीन कैंडल बनाई, हैमर बनाई इस टाइप से, तो इसके ऊपर मैं बाई लेने की कोशिश करूंगा। एक स्पाइक मुझे मिल सकता है यहाँ के आसपास तक का। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आज न्यूज सडन आई है, कल वो न्यूज डाइजेस्ट हो जाएगी। तो जनरली ऐसा होता है, बड़ी कैंडल का बड़ा पुल बैक आ जाता है। तो मेरा फोकस उसमें रहेगा। पर आपको पता है मैं 2 बार ट्राई करूंगा मैक्सिमम, लगातार कंटिन्यूस। अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर लगातार मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको कैरी ऑन कर सकता हूँ। मे बी कल बड़ा दिन मेरे हाथ में लग जाए। ये हो गया आपका सेंसेक्स। ये निफ्टी अब देख सकते हैं जो था खतरनाक हुआ है। इस कैंडल के नीचे अगर निफ्टी जाता है, 23,750 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो मैं मान लूंगा कि निफ्टी वीक हो गया है। ठीक है, तो 23,750। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं लिख देता हूं 23,750। इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है, मैं मान लूंगा निफ्टी वीक है। पर अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो मैं किसी कीमत पे ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा निफ्टी वीक है। ये सडन एक न्यूज का इम्पैक्ट है और वो कल डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अगर सच में कुछ खराब चीज है तो वो कंटिन्यू करनी चाहिए। 23,750 के नीचे निफ्टी आना चाहिए। तो ये गैप पेंडिंग है, ये गैप फिलअप हो जाएगा। 23,643 टारगेट हो जाएगा। इसको भी तोड़ता है तो फिर हम कंटिन्यूस बियर ट्रेंड में आ जाएंगे। ये हो गया निफ्टी, ये हो गया सेंसेक्स। अब सेंसेक्स को एक बार फिर से दिखाता हूं। एक काम की चीज आपको बताने जा रहा हूं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थोड़ी सी ट्रेंडिंग हो सकती है। कारण बताता हूं, विक्स थोड़ी हाई हो गई है। ठीक है, विक्स हाई हो गई है तो जो प्रीमियम है वो इतना जल्दी डिके नहीं होंगे। वो महंगे होंगे, डिके इतना जल्दी नहीं होंगे। डिके तभी होंगे जब विक्स डाउन होगी। तो इस वजह से कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक मूव मिल सकता है और मैं मूव कोशिश करूंगा बाई साइड में। अगर मिले तो मैं मोस्ट कंफर्टेबली उसको होल्ड कर पाऊंगा। पर बाकी मैं कल आपको बताऊंगा क्या रिजल्ट रहा, क्या नहीं रहा। आप देखते रहिएगा। रियल ट्रेडर का रियल स्ट्रगल, डेली रियल पीएनएल, डेली रियल एनालिसिस, नो डेटा, नो ज्ञान, नो बकचोदी। ठीक है, ख्याल रखिएगा, पैसे को सुरक्षित रखिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है कि आप अपना पैसा जो है वो सुरक्षित